दोस्तों, कर्नाटक में कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से वहां पे नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। चुनाव हो और कोई विवाद ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? दोस्तों, कुछ दिनों पहले कर्नाटक में दही के पैकेट में हिंदी में दही लिखे जाने को लेकर विवाद था। अब यहाँ पर मामला दूध को लेकर गर्म हो चुका है। आखिर कर्नाटक की राजनीति के चूल्हे पर दूध क्यों उबल रहा है? दूध के दो बड़े ब्रांड अमूल और नंदिनी क्यों आमने सामने आ गए हैं? क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे और साथ ही आपको बताएंगे अमूल और नंदिनी के बारे में। 5 अप्रैल को दोस्तों अमूल ने ट्वीट किया था कि वो कर्नाटक में एंट्री के लिए तैयार है। अमूल ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दूध और दही के साथ ताजेपन की एक नई लहर जल्द बेंगलुरु में आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी जल्द। अमूल के इस ट्वीट के बाद कर्नाटक में राजनीति गर्म हो गई। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कर्नाटक की ब्रांड नंदिनी को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बताया, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। कर्नाटक में अमूल के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी इसका विरोध जताया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब राज्य के पास अपना मिल्क ब्रांड है तो उसे गुजरात के मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। विपक्ष ने इस बात को आम लोगों तक ले जाने का एक फैसला किया और राज्य भर में इसका विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बायकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। ओपोजिशन के हंगामे के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासुराज बोम्मई ने कहा कि विपक्ष बिना वजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदिनी के अलावा 18 अलग अलग ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमूल के नाम पर कांग्रेस जानबूझकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि नंदिनी को देश का नंबर 1 ब्रांड बनाने के लिए अमूल से भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी का जो विवाद सामने आया है दोस्तों, वो ताजा नहीं है। इससे पहले भी ये विवाद सामने आ चुके हैं। 30 दिसंबर 2022 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कर्नाटक के मांड्या में थे। शाह देश के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। तब मांड्या में उन्होंने 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। इसी दिन अमित शाह ने कहा था कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी एस्टैब्लिश करने के लिए काम करेंगे। इससे 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। शाह के इस बयान का उस वक्त भी विरोध हुआ था। ट्विटर पर कई लोगों ने लिखा था कि वे नंदिनी से ही खुश हैं। तब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने साफ साफ दिखा दिया है कि गुजरात के कॉर्पोरेट्स की नजर कर्नाटक के डेयरी सेक्टर पर भी है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी ये कहा है कि कन्नड़ लोगों को गुजरात का गुलाम बनाने की कोशिश है। इसके अलावा किसान संगठनों ने भी शाह के बयान का विरोध किया था। दोस्तों, इस विवाद के बीच बेंगलुरु के एक होटल एसोसिएशन ने भी अमूल के बहिष्कार की घोषणा कर दी। एसोसिएशन ने बेंगलुरु के होटलों से कहा कि वे सिर्फ लोकल नंदिनी ब्रांड का दूध और दही को खरीदें। साथ ही होटलों से अपील ये भी की गई कि वे अमूल के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीसी राव ने सभी होटलों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वे राज्य के डेयरी किसानों और नंदिनी के सपोर्टर्स के लिए कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक के उस नंदिनी ब्रांड के बारे में जिस पर सियासत गरमाई हुई है। 1995 में कोडागु जिले के कुडीगे से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ बनाने वाली पहली डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना के बाद 1974 में वर्ल्ड बैंक एक योजना लेकर आई, डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसे कर्नाटक में लागू करने के लिए कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी केडीडीसी के तौर पर इस कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की शुरुआत की गई थी और 1984 में इसका नाम केएमएफ कर दिया गया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर्नाटक राज्य की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो नंदिनी ब्रांड के नाम से दूध, दही, घी, मक्खन, आइसक्रीम, चॉकलेट, मैसूर पाक, नंदिनी पेड़ा के साथ साथ और भी कई प्रोडक्ट्स जैसे कि मिठाइयाँ, चॉकलेट और ब्रेड भी बेचती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कर्नाटक सरकार के अंडर आने वाली एक मिल्क कोऑपरेटिव है, जिसके अंतर्गत लगभग हर जिले में मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इन समितियों के जो किसान सदस्य हैं उनसे दूध कलेक्ट किया जाता है और नंदिनी ब्रांड के तहत उन्हें बेचा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी ब्रांड अमूल के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, जिसका कारोबार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि गोवा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। नंदिनी के तहत केएमएफ जो प्रोडक्ट बनाता है वो महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक में अवेलेबल है। कर्नाटक के इस ब्रांड की खास बात यह है कि इस ब्रांड में बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स गाय के दूध से तैयार होते हैं। यही कारण है कि कर्नाटक के लोगों की भावनाएं इस ब्रांड से जुड़ी हुई हैं। केएमएफ के साथ 18 लाख से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। 2018 से 19 के बीच में नंदिनी का एनुअल टर्नओवर 1,55,000 करोड़ रुपए था। कर्नाटक में केएमएफ की स्थापना के बाद से ही इसका एनुअल बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। 2017 से 18 और 2018 से 19 के बीच एनुअल टर्नओवर में लगभग 2,000 करोड़ की बढ़ोतरी भी हुई। जैसे जैसे फेडरेशन का टर्नओवर बढ़ा वैसे वैसे किसान और जुड़ते चले गए और उन्हें मिलने वाला प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया।
साउथ इंडिया का केएमएफ ब्रांड नाम नंदिनी डेयरी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा खरीदार और विक्रेता है। केएमएफ के राज्य में कुल 14 यूनियन है। यही प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी डीसीएस से दूध खरीदते हैं और शहरी और ग्रामीण बाजारों में नंदिनी ब्रांड के नाम से सप्लाई करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी ब्रांड कर्नाटक की राजनीति में भी अहम रोल निभा रहा है। ये ऐसा ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर दिग्गज कन्नड़ एक्टर रह चुके हैं। दिग्गज कन्नड़ एक्टर राजकुमार, पुनीत राजकुमार, श्रेया सरन जैसे कई नाम हैं जो इस ब्रांड के फ्री ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। कर्नाटक का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड नंदिनी हर दिन 23 लाख लीटर से अधिक दूध की सप्लाई करती है। बेंगलुरु मार्केट में दूध की खपत का 70% अकेले नंदिनी पूरा करती है। अमूल के मुकाबले नंदिनी के दूध की कीमतों में भी काफी अंतर है। नंदिनी के 1 लीटर दूध की कीमत 39 रुपए है, तो वहीं दूसरी तरफ अमूल टोन दूध को 1 लीटर पैकेट की कीमत 54 रुपए है। खैर, चलिए अब आपको बताते हैं उस अमूल के बारे में भी जिसके कर्नाटक में जाने की खबर से ही विवाद शुरू हो गया। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अमूल के प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल किया होगा। आज अमूल की रीच पूरे देश में है, लेकिन कभी इसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी। जी हाँ, अमूल डेयरी बनने की कहानी काफी प्रेरणा से भरी हुई है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग से की गई थी। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारी मिल्क प्रोड्यूसर किसानों का खूब शोषण किया करते थे। उस वक्त एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से मदद मांगी। जिसके बाद उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल की कोशिशों से अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आणंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिले में भेजते थे। साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मुलाकात की। इस इलाके में काम करने के लिए उन्हें राजी भी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना की। अब वर्गीस कुरियन सहकारी संघ को कोई आसान सा नाम देना चाहते थे जो आसानी से जुबान पर आ जाए। फिर इसका नाम अमूल रखा गया, जिसका मतलब अनमोल होता है। शुरुआत में कुछ किसानों की मदद से डेयरी में 247 लीटर दूध का प्रोडक्शन किया जाता था। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था और 1948 के आखिर तक 432 गांव के किसान संघ से जुड़ गए थे, जिससे दूध के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई थी। बता दें कि इस समय अमूल कंपनी के कुल 7 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। कंपनी रोजाना 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग कैपेसिटी है। आज कंपनी की पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा है। बता दें दोस्तों कि 1970 के दशक में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके जनक मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। माना जाता है कि अमूल के मॉडल के कारण ही भारत दुनिया के सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर देश बन सका। अमूल डेयरी ने धीरे धीरे पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। आज अमूल पूरे देश में नंबर 1 डेयरी बन गई है। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है। उसके पास टोटल 85% मार्केट शेयर है। वहीं पाउच मिल्क के मामले में मार्केट शेयर 25% है। इसके अलावा पनीर सेगमेंट में अमूल का मार्केट शेयर 80% है। वहीं आइसक्रीम सेगमेंट में अमूल के पास 40% मार्केट शेयर है। अमूल की सालाना टर्नओवर की बात करें दोस्तों तो साल 2016 में 11,668 करोड़ रुपए थी। वहीं 2017 में यह बढ़कर 20,733 करोड़ रुपए हो गई। साल 2018 में यह 29,225 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। साल 2019 तक की बात करें तो कमाई बढ़कर 32,960 करोड़ रुपए हो गई। अमूल एक कोऑपरेटिव संस्था के तौर पर काम करता है, इसलिए मुनाफे को लेकर ज्यादा काम नहीं किया जाता। साल 2018 में अमूल का मुनाफा 49 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2019 में बढ़कर 53 करोड़ रुपए हो गया है। अमूल का अटरली बटरली कैंपेन सबसे ज्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। अमूल के विज्ञापन में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया गया है। अमूल की सफलता उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर ही रही है, जिसमें उसने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे लोग उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं नंदिनी और अमूल के विवाद के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइए।